वेलकम स्टूडेंट्स। ऑडिटिंग कंसेप्ट्स में आज हम बात करेंगे रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल, रिव्यू ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज एंड प्रोग्राम। रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल में प्रीवियसली हमने बात करी थी रिव्यू ऑफ परचेसिंग ऑपरेशंस, रिव्यू ऑफ MIS। इस वीडियो में हम बात करेंगे रिव्यू ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है? सबसे पहले इसके बारे में रिव्यू से पहले कि इनका रिव्यू को करा जाता है, सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या है। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि सेल्स से रिलेटेड जो एक्टिविटीज़ है, सेल्स से रिलेटेड जो ऑर्गेनाइजेशन में इंपॉर्टेंट फंक्शन है, उसको हम सेलिंग कहते हैं, और इसको डिस्ट्रीब्यूट करना, अलग अलग सेक्टर्स में बांटना, उसको हम कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन प्रोसेस। सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन दोनों एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है ऑर्गेनाइजेशन के लिए, क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का जो सर्वाइवल है, ऑर्गेनाइजेशन की जो ग्रोथ है, जो प्रॉफिट है, वो बिल्कुल किसके ऊपर डिपेंड है? सेल्स के ऊपर डिपेंड है। इसलिए यहाँ पे सेल्स के ऊपर ये चीज़ डिपेंड है, तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन का रिव्यू करना, उसको ध्यान से समझना और उसकी इफ़ेक्टिवनेस को जानना, ये एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन और मोस्ट इम्पॉर्टेंट माना जाता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। द सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन लार्जली डिपेंड ऑन द इफेक्टिवनेस ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। और किसके ऊपर डिपेंड है ऑर्गेनाइजेशन का सर्वाइवल? सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन के ऊपर डिपेंड है कि सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन क्या होता है, किस तरीके से वो डिज़ाइन होता है, उसके ऊपर ये यहाँ पे इसका रिव्यू डिपेंड है। मैनेजमेंट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन चैनल इन्वॉल्व एफिशिएंट चैनल डिज़ाइन, conflict management and implementation of sophisticated channel information system which will enhance the process of making the product available to the end consumer। तो मैनेजमेंट का जो भी एक हार्ड वर्किंग है, डिस्ट्रीब्यूशन में बांटना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना और अलग अलग तरीके से उसको मैनेज करना, ये सारा एक इंफॉर्मेशन सिस्टम को ट्रांसफ़र करना, सेलिंग करना, डिस्ट्रीब्यूट करना, ये सारा किसके लिए है? एक कंज्यूमर के लिए है। एक कंज्यूमर तक वो प्रोडक्ट पहुंचाने के लिए जो प्रोडक्ट कंज्यूमर की नीड एंड वांट बन के मार्केट में आई है। सो मैनेजमेंट इस चैनल को इम्प्लीमेंट करता है बहुत ही सोफिस्टिकेटेड तरीके से यानी कि बहुत मुश्किल से, इसको जो जटिल चीज़ है, बहुत मुश्किल चीज़ है, सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन उसको इजी बना के ये लोगों तक पहुंचाता है और कंज्यूमर तक प्रोडक्ट अवेलेबल कराता है। तो बेसिकली सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन एक इम्पॉर्टेंट फंक्शन है, लेकिन इसके ऑब्जेक्टिव है रिव्यू के कि ये रिव्यू क्यों करा जाता है सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज़। अगर ये रिव्यू करा जाता है तो इसके पीछे ऑब्जेक्ट यही है कि ये सही तरीके से चलता रहे, इसके अंदर कंपनी का ऑब्जेक्ट जो है छुपा हुआ है वो कंपनी के ऑब्जेक्ट को पूरा करते हुए चले, कंपनी को आगे बढ़ाते हुए चले, और कंपनी इसको अथॉरिटी दे कि किस तरीके से सेल्स इंक्रीज़ करे, ग्रोथ इंक्रीज़ करे, प्रॉफिट इंक्रीज़ करे। वो सारी चीज़ों के ऊपर कंपनी एक अपना रिव्यू और ऑब्जेक्ट रख कर चले। तो कुछ पॉइंट्स है इसके ऊपर, जैसे कि फर्स्ट, टू डिटरमाइन वेदर सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज एंड प्रोग्राम आर एडिक्वेटली डॉक्यूमेंटेड। सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी का रिव्यू करने का पहला ऑब्जेक्टिव है कि ये सही तरीके से चल रहा है, उसको चेक करना, जिसके लिए बनाए कंपनी की सेल्स इंक्रीज़ करने के लिए, कंपनी को ग्रोथ लाने के लिए, क्या उस पॉलिसी को फॉलो कर रहा है। सेकेंड, टू डिटरमाइन वेदर द सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज एंड प्रोग्राम आर अप्रूव्ड बाय द अप्रोप्रिएट अथॉरिटी। क्या इसको जो डिपार्टमेंट, जो अथॉरिटी चला रहा है, वो वाकई में सही तरीके से काम कर रहा है, इस चीज़ को डिटरमाइन करने के लिए। और एक अप्रोप्रिएट अथॉरिटी है उसके पास जो डिपार्टमेंट इस सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी को मैनेज कर रहा है। तो ये एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट रहता है। थर्ड पॉइंट है, डिटरमाइन दैट सेल्स एंड पॉलिसीज डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज आर मैचिंग विथ ओवरऑल कॉर्पोरेट ऑब्जेक्टिव। क्या कंपनी का जो ऑब्जेक्टिव है, कंपनी का ऑब्जेक्ट है, कंपनी के ग्रोथ का ऑब्जेक्टिव है, क्या वो पूरा हो रहा है। फोर्थ, टू डिटरमाइन वेदर मेकर, चेकर एंड अप्रूवर कंसेप्ट एग्जिस्ट इन द फ्रेमिंग, अप्रूवल एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी। क्या पॉलिसी इम्प्लीमेंट करके फॉलो करा जा रहा है, क्या सही तरीके से उसको जो पॉलिसी फॉलो कर रहा है वो एग्जिस्ट कर रही है। इन सब चीज़ों को देखा जाता है यहाँ पर। टू चेक वेदर द डिस्ट्रीब्यूशन प्रोग्राम इज एबल टू इनफ टू सर्व कस्टमर्स ऑफ ऑल रीजन्स। क्या जितने भी रीजन के कस्टमर हैं उनको डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी के अंडर में सब कस्टमरों को जो प्रोडक्ट है वो पहुंच पा रहा है
ये एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट भी रहता है कि कस्टमर तक प्रॉपर्ली सारे प्रोडक्ट पहुंचना। 6 point है whether controls are in place in the process to ensure accountability is established as early as possible at all points along with the accountability chain। क्या जो भी कंट्रोलिंग करा जा रहा है, जो भी आंसरेबिलिटी है, वो सारी पॉसिबल तरीके से सब जगह जा रही है, नहीं जा रही है, यानी कि सेल्स का जो ऑब्जेक्ट है वो पूरा हो रहा है, क्या डिस्ट्रीब्यूशन का ऑब्जेक्टिव पूरा हो रहा है, क्या सही तरीके से इनका सेटअप बना हुआ है, उन सब चीज़ों को, क्या इनका प्रोसेस जो है वो सही तरीके से बना हुआ है, इन सब चीज़ों को एनालाइज करा जाता है किसके अंदर, यहाँ पे सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी के रिव्यू के अंदर। तो कुछ पॉइंट हमने पढ़े कि ये रिव्यू क्यों करा जाता है, ये सही तरीके से चल रहे हैं, इनकी अथॉरिटी सही तरीके से हो, ये कंपनी के ऑब्जेक्ट को पूरा करते हुए नज़र आए सेल्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन, ये पॉलिसीज़ के अंडर में अप्रूवल के साथ काम करें, इसको बार बार चेक करना ज़रूरी है, ये डिस्ट्रीब्यूशन जो प्रोग्राम है वो सही तरीके से चले, क्या इसके अंदर जो कंट्रोल है वो सही तरीके से हो रहा है, इन सब चीज़ को एनालाइज किस में करा जाता है, रिव्यू ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम में। तो हमने यहाँ पे बात करी ऑब्जेक्टिव ऑफ रिव्यू ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज एंड प्रोग्राम, जिसके अंदर सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में, उनकी पॉलिसी के बारे में एनालिसिस करा जाता है। तो आज हमने इस वीडियो में बात करी रिव्यू ऑफ इंटरनल कंट्रोल, जिसमें आज का जो टॉपिक था वो रिव्यू ऑफ सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम्स देखा गया। थैंक यू।